Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically HBL, Mizan Bank and Systems Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Habib Bank Limited. हबीब बैंक लिमिटेड लास्ट हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एक अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है उसके स्लाइडली बिलो कंसोलिडेट कर रहा है और इसकी ब्रेकआउट पे जो है काफ़ी अच्छी एक्सटेंडेड गेंस जो हैं वो हम देख सकते हैं। और करंटली प्राइस ने जो है एक ABC स्ट्रक्चर के साथ करंटली सी और थर्ड वेव में जो है मार्केट मूव कर रही है HBL की। और इस वक्त अपनी 200% एक्सटेंशन के करीब जो है मार्केट मूव कर रही है। और ये एक्सटेंशन जो है अगर हम देखें तो प्राइस ने जो लो पोस्ट किया था अपना 59.25 और टॉप जो पोस्ट किया था 81.89 का, तो इस सारे जो इसके असेंड है इसका जो प्राइस ने करेक्शन के बाद जो एक्सटेंशन ली है ऑलमोस्ट 200% अपसाइड पे मूव ले ली हुई है। और करंटली मोमेंटम इज इंडिकेटिंग कि फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। और आगे चल के अगर हम देखें तो प्राइस फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड कर सकती है टूवर्ड्स दी 128 का एरिया। जिस तरह की ये स्टिपर मूव चल रही है और 128 के एरिया की तरफ मूव करने के दौरान जो आगे चल के रेजिस्टेंसेस प्राइस फेस कर सकती है उसमें इनिशियली 104 रुपये 53 पैसे, 106 रुपये 50 पैसे, 108 रुपये 95 पैसे, 110.85, 114 और 115 रुपये 95 पैसे और उसके बाद 118 रुपये 76 पैसे की जो है आगे चल के हर्डल्स हैं जो कि हम इंट्राडे में देखेंगे। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस आइदर रिजेक्ट होती है फ्रॉम दी सप्लाई जोन, जो कि एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन है जिससे आज मार्केट स्लाइटली अबव क्लोज हुई है। और उसके बाद आगे चल के जो सप्लाई एरिया हो सकता है वो ये एरिया है अराउंड 110 रुपये। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सप्लाई जोन जो हो सकता है वो ये जोन है जो कि 115 से 118 का जोन है। तो आगे चल के प्राइस मूव को हम देखेंगे कि प्राइस कहाँ पे चल के अपनी जो है एक सप्लाई फेस करती है। अगर इस सारी सप्लाई को ऑब्जर्व करती है तो देन प्राइस इज़ लाइकली टू हिट 128 एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस रेंज ऑन द 2 टाइम्स। और फ्लिप साइड पे जो है अगर प्राइस रिजेक्शन फेस करती है इसी लेवल से और यहाँ से प्राइस ड्रैग डाउन होना शुरू होती है विद द शार्प डाउन साइड एंड कंसोलिडेशन, देन प्राइस जो है अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन की तरफ जो है वो जा सकती है। और जो उसके टेस्ट करने के बाद जो है वहाँ से दोबारा एक गेन पुल बैक फेस कर सकती है। तो लोअर साइड पे अगर हम स्टॉप आउट लेवल कंसिडर करें तो 95 रुपये से बिलो जो है एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द बाय ऑन वीकनेस स्ट्रेटजी। और इससे बिलो जो है प्राइस अपनी लोअर साइड पे जो सपोर्ट्स हैं उनकी तरफ मूव करेगी 92.15 इन कन्फ्लुएंस विद द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 91 रुपये 69 पैसे की रीडिंग आ रही है। ये एक डिमांड एरिया स्ट्रॉन्ग और इससे बिलो पेनिट्रेशन पे जो है 90 और 88 का एरिया एक्सपोज हो जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग बाय एंड वीकनेस स्ट्रेटजी अडॉप्ट एंड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 95 रुपये। नेक्स्ट स्टॉक है जी मिज़ान बैंक लिमिटेड। मिज़ान बैंक को अगर हम देखें तो प्राइस ने एक काफ़ी स्टिपर डाउनवर्ड मूव ली थी फ्रॉम दी 164.9 का लेवल टुवर्ड्स दी 82.15 का एरिया। तो ये सारा ड्रॉप जो है इसके बाद जो है प्राइस ने अपनी ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जो कि इंडिकेट करता है कि ये कंपल्सिव मूव है। और आगे चल के अगर हम जूम आउट करके देखें तो प्राइस इज़ लाइकली टू मूव फर्दर हायर एज मोमेंटम सजेस्टिंग। और ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी स्टीपर है इन कन्फ्लुएंस विद द 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 125 रुपये 70 पैसे
ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल है प्राइस के लिए, और यहाँ से ब्रीच करने के बाद लोअर साइड पे अगर 127.25 रुपये 70 पैसे से बिलो ब्रीच करने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो देन जो है हम एक करेक्टिव मूव को इनिशिएट होता हुआ देखेंगे, विच इज़ लाइकली टू टेस्ट 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 115 रुपये। फ्लिप साइड पे स्टिल स्ट्रेटजी बाय एंड वीकनेस की होनी चाहिए, और अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग को इंटैक्ट रखना चाहिए, और अपसाइड मूव में जो है मोस्ट लाइकली प्राइस इज लाइकली टू टेस्ट 134.70 लेवल, एंड देन जो है 138.91 या 95 का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, और इससे अबव कंसोलिडेशन पे प्राइस फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड करेगी टूवर्ड्स दी 142.85, 140.85 एंड 144.85 एंड फाइनली 148 का एरिया। और फॉर द लॉन्ग पोजीशन स्टॉप आउट लेवल इज मस्ट ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो द 125.70 लेवल, और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर प्राइस यहीं से रिजेक्ट होकर डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती है और कंसोलिडेट करना करती है बिलो दी 130 लेवल, then we can see an extended losses towards the 128 and 125.38 का एरिया, और प्राइस अपनी जो करंट मूव है उसको वायलेट करके एक करेक्टिव फेज में इन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है जी सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स लिमिटेड एज डिस्कस्ड अर्लियर इन द लास्ट वीडियोस, सिस्टम लिमिटेड जो है एक इम्पल्सिव मूव के बाद जो है करेक्शन फेस करने के बाद प्राइस अपनी डिसेंडिंग अपर चैनल लाइन जो है उसके करीब कंसोलिडेट कर रहा है, और करंटली जो फॉर्मेशन नज़र आती है ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन नज़र आती है। इस सारे सिनेरियो को निगेट करने के लिए बुल्स लाइकली टू होल्ड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 457 रुपये 68 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है, और इससे अबव जो है अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। अदरवाइज प्राइस मूवमेंट इज सो ग्रेजुअल एंड क्रीपिंग टुवर्ड्स द प्रीवियस टॉप, इंडिकेटिंग दैट कि प्राइस यहाँ से जो है एक रिजेक्शन फेस करने के बाद दोबारा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकती है। तो कॉशियस स्टांस जो है अडॉप्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस के प्राइस आगे चल के 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करना शुरू करें, देन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट के प्राइस अपने एक बेरिश चैनल से एग्जिट कर गई हुई है, और यहाँ से जो है फर्दर हम एक बुलिश रैली स्टार्ट होती हुई देखें। और अगर लेवल की बात करें तो लेवल जो है अराउंड 465 का लेवल, इससे अबव प्राइस अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस ड्रॉप करती है और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो कंसोलिडेट करती है तो देन जो है हम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ प्राइस की मूव को इनिशिएट होता हुआ देखेंगे। 422 रुपये 47 पैसे करंटली एक साइडवेज बिहेवियर में है प्राइस, और साइड लाइन रहना चाहिए। और अगर सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करें तो एक स्टॉप लॉस जो है 465 रुपये के लेवल के स्टॉप से जो है इसको सेल करके काम किया जा सकता है। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।